श्री सीताराम सरकार की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री गौरी शंकर भगवान की जय। श्री अयोध्या धाम की जय। श्री सरयू महारानी जी की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। जय जय श्री सीताराम। कल की कथा में हम सभी ने सुना था कि गोस्वामी जी एक अघोरी को राम नाम जप का उपदेश करते हैं। अघोरी चला जाता है। एक दिन गोस्वामी जी मार्ग में कहीं जा रहे होते हैं। देखते हैं कुछ लोग एक मुर्दे को लिए हुए श्री राम नाम सत्य है, श्री राम नाम सत्य है कहते हुए चल रहे हैं। पीछे पीछे उनके एक युवती जो श्रृंगार में सजी हुई है, हाथ में नारियल लिए हुए है और सती होने के लिए जा रही है। गोस्वामी जी को देखकर वो अचानक से रुक जाती है। गोस्वामी जी के पास आती है और कहती है कि पति का जीवन तो समाप्त हुआ ही है, मैं अपना भी ये शरीर समाप्त करने के लिए जा रही हूँ। और पति का अनुगमन करते ही काशी के संत शिरोमणि श्री गोस्वामी जी का दर्शन हुआ। ये साक्षात भगवान की कृपा ही है, मेरा कल्याण निश्चित है। हे संत भगवान, आपके श्री चरणों में मेरा अंतिम प्रणाम। बड़ी श्रद्धा से वो गोस्वामी जी के चरणों में माथा टेककर प्रणाम करती है। सती होन सहगामिनी चली पिया के साथ, मग में तुलसी लखी तुरत नवायो मात। गोस्वामी जी हाथ उठाकर आशीर्वाद देते हुए अखंड सौभाग्यवती, अखंड सौभाग्यवती भवा। वो जो विधवा होती है वो बड़े आश्चर्यचकित हो जाती है, गोस्वामी जी की ओर देखती है। सदा सुहागनी रहो तुम, बोले तुलसीदास। विधवा बोली ठटके के, भर के दीर्घ सांस, लंबी सांस लेकर कहती है, बाबा ये आप क्या कह रहे हैं? कही सत्य प्रिय वचन विचारी, कुछ विचार के तो कहिए। आप संत शिरोमणि गोस्वामी जी, ये आप क्या कह रहे हैं? तुलसीदास जी को सहसा कुछ होश आता है, जैसे अभी तक कोई निद्रा में हो। क्या हुआ? कुछ मुख से कुछ अनर्गल कुछ निकल गया क्या? तो युक्ति कहती है, यही तो आश्चर्य का विषय है बाबा, कि सदा सुहागनी होन हित विधवा को आशीष। आप विधवा को सदा सुहागन होने का आशीष दे रहे हैं, जबकि अब तो सत्य वचन मर्याद की लाज रखें जगदीश। गोस्वामी जी कह रहे हैं, अरे क्या कहा? विधवा को सुहागन होने का आशीर्वाद? गोस्वामी जी चौंक जाते हैं, आंखें बंद करते हैं, थोड़ा ध्यान करते हैं, जैसे ध्यान में भगवान से बात कर रहे हो। अंतर्मुख तुलसी हुए सुनी विधवा के बैन, लज्जा राखो बचन की रघुर करना ऐन। उधर विधवा धरती पर मस्तक टेके हुए वहीं पड़ी हुई है। गोस्वामी जी आंखें बंद करके हाथ जोड़ के, हे मेरी अंतर्यामी और प्रेरक रघुवंश विभूषण है, सुनु खगेश नहीं कच्छ ऋषि दूषण और प्रेरक रघुवंश विभूषण। गोस्वामी जी की एक एक चौपाई रामचरितमानस की अद्भुत है। प्रभु आज ये क्या हो रहा है? ऐसा आशीर्वाद मेरे मुख से कभी भी किसी के प्रति नहीं निकला, फिर आज ये शब्द कैसे? क्या आपने अपनी किसी विशिष्ट प्रेरणा से ये वचन कहलवाए हैं? नेत्र मूंदे हुए हैं। नेत्र मूंद के क्या देखते हैं कि सामने आकाश में श्री राम जी स्थित है। राम जी सामने आकाश में दर्शन होता है। हाँ प्यारे तुलसीदास जी, ये आशीर्वाद के शब्द आपके मुख से मेरी विशिष्ट प्रेरणा से ही निकले हैं। गोस्वामी जी भी आंखें बंद किए हुए हैं। किस लिए प्रभु? कही सत्य प्रिय वचन। क्या प्रतिपादक अब गोस्वामी जी के समाज में अब आपने मुझे तो असत्य सिद्ध कर दिया ना, मैं तो असत्य हो गया। राम जी कहते नहीं, असत्य सिद्ध कराने के लिए नहीं, अपितु आपके मानस की चौपाइयों को सत्य सिद्ध करने के लिए कि जो जो आपने लिखा है वो सत्य ही सत्य है। भगवान शिव के द्वारा लिखी सत्यम शिवम सुंदरम को चरितार्थ करने के लिए
तो तुलसीदास जी कहते हैं, प्रभु ऐसी कौन सी चौपाइयाँ हैं जिसको इस लीला के माध्यम से आप सत्य करना चाहते हैं। राम जी कहते हैं, सुनो। मंत्र महामणि विषय ब्याल के, मेटत कठिन कुअंक भाल के। ये ऐसा महामंत्र है जो मेटत कठिन कुअंक भाल के, जो भाग में लिखी हुई कठिन से कठिन विपदा को भी मेटने वाला है। मृत्यु हो चुकी है, विधवा है, लेकिन क्या है इस मंत्र की ताकत कि सदा सौभाग्यवती भवा। इस मंत्र की ऐसी ताकत है। जो कठिनाई आई है, जो समस्या आई है, कैसे जाएगी? गई बहोर गरीब निवाजू, सरल सबल साहिब रघुराजू। वो सरल हैं, और जितने सरल हैं उतने ही सरल सबल, उतने ही सबल भी हैं। तो गोस्वामी जी कहते हैं, प्रभु तो फिर इस लीला में आगे क्या होगा? राम जी कहते हैं, आपके द्वारा प्रयुक्त राम नाम के प्रभाव से इस निष्प्राण शरीर में चेतना का प्रसार होगा, और असंख्य प्राणियों के हृदय में, जो नास्तिक हृदय हैं, उनमें श्री राम नाम और नाम के भजन के प्रति निष्ठा जगेगी। इतना कहकर राम जी अंतर ध्यान हो जाते हैं। तुलसीदास जी आंखें खोलकर, जय हो मेरे प्रभु, कल तुम अकल तुम, अन्यथा कल तुम समर्थ प्रभु, जैसी प्रभु आपकी इच्छा। मैं तो यंत्रवत केवल आपका सेवा मात्र हूं, आपकी सेवा का उपकरण मात्र हूं। गोस्वामी जी उस युक्ति को संबोधन देते हैं, बेटी उठो। प्रभु की विशिष्ट प्रेरणा से यह आशीर्वाद निकला है कि तुम्हारे पति के गए हुए प्राण वापस आएंगे, तुम्हारा सुहाग अचल होगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें एक शर्त पूरी करनी होगी। किसी के पति के प्राण चले जाएं और उसके सामने ऐसा कोई अवसर हो और उसको कोई कहे कि आप एक शर्त पूरी कर दो, तो कौन मना कर देगा? वो कहती है, आज्ञा कीजिए गुरुदेव, आजीवन आपकी आज्ञा का अक्षरशः पालन करूंगी। तो गोस्वामी जी कहते हैं, बेटी अब तक तुम्हारा अथवा तुम्हारे पति का जीवन यदि तुम्हारे कर्म के अनुसार मिला था तो उसका तुम लोगों ने जैसे चाहे उपयोग किया, लेकिन अब जो जीवन तुम दोनों को मिलने जा रहा है वो विशुद्ध भगवत कृपा के आधार से मिलने जा रहा है। इसलिए मुझे वचन दो कि आगे के जीवन भगवान का भजन, सेवा और परोपकार में बिताओगी। युवती कहती है, ऐसा ही होगा बाबा, आपकी आज्ञा शिरोधार्य है। उतने में एक गांव का आदमी होता है, वो कहता है, बाबा यदि सचमुच आज आपकी कृपा से ये मोलदा जीवित हो गया तो इसकी कौन कहे हम सब लोग आपके अनुगामी होकर भजन भक्ति करेंगे। गोस्वामी जी कहते हैं, ठीक है, तो सभी लोग अपने नित्य बंद करके मेरे साथ श्री राम नाम का संकीर्तन करें। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। गोस्वामी जी आगे बढ़कर उस मोलदे के मस्तक पर हाथ रखते हैं, श्री राम जय राम जय जय राम। राम जी के चरणों का ध्यान करते हैं। एक मृतक विप्र की सहगामिनी को औचक आशीर्वाद दिया, हो पुत्री सौभाग्यवती, सुनी विधवा ने फरियाद किया। बाबा कहाँ सुहाग मुझे तो विधना ने बर्बाद किया, बोले आप भजो प्रभु को, पुनि महामंत्र को याद किया। जब महामंत्र को याद किया तो क्या हुआ? उठ बैठा मृतक रहे सब, लोग निहाल बाबा तुलसी, कली कुटिल जीव निस्तार हित अवतार बाबा तुलसी। जो मृतक है वो उठकर बैठ जाता है, जय जयकार होती है, जय हो श्री राम नाम की जय हो, श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। थोड़ी ही देर में सारा ही देश, थोड़ी ही देर में सभी अपने अपने घर को चले जाते हैं। राम नाम का गोस्वामी जी से उपदेश ग्रहण करते हैं, नाम की दीक्षा लेते हैं, गोस्वामी जी का अनुगामी हो जाते हैं। गोस्वामी जी पुनः अपनी कुटिया में चले जाते हैं, भजन करते हैं। इसी प्रकार से कुछ दिवस बीतते हैं। गोस्वामी जी एक दिन अपनी कुटिया में बैठे हुए ध्यान मुद्रा में भगवान का स्मरण कर रहे होते हैं, भजन कर रहे होते हैं। तो गोस्वामी जी के द्वार पर एक भिक्षुक आता है, बड़ी ही दीनहीन दशा में, मुंह छिपाए हुए है। हे राम प्रिय, हे भगवान के प्रिय,
इस हत्यारे को कुछ भिक्षा मिल जाए। हे राम 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 राम। हत्या करी विप्र एक तीरथ करत आयो, कह मुख राम भिक्षा डालिए हत्यारे को। सुनिए वे राम नाम धाम में बुलाए लियो, दियो ले प्रसादी की शुद्ध गायो प्यारे को। तुलसीदास जी उसके पास में आते हैं, क्यों भाई आप परस्पर दो विरोधी बातें क्यों कह रहे हैं? भिक्षुक कहता है, बाबा मैं आपकी बात समझ नहीं पाया। एक तो मैं घोर अपराधी पापी गौ हत्यारा हूं और प्रायश्चित के लिए तीर्थों में भिक्षा की याचना कर रहा हूं। गोस्वामी जी कहते हैं, भाई यह तो मैं भी कह रहा हूं कि दोनों बातें एक साथ नहीं हो सकती हैं। वो कहता है, क्या आपका आशय क्या है? देखिए, नाम में विश्वास कैसा होना चाहिए, नाम में विश्वास कैसा होना चाहिए। गोस्वामी जी कहते हैं कि एक तरफ तो आप इतनी दीनता पूर्वक प्रभु का प्यारा राम नाम उच्चारण कर रहे हैं और दूसरी तरफ आप अपने आप को पापी बता रहे हैं। जैसे सूर्य के पास अंधकार नहीं टिक सकता, वैसे ही श्री राम नाम उच्चारण के साथ पाप भी नहीं रह सकता। आपने एक बार नहीं अनेकों बार प्रेम से श्री राम नाम का उच्चारण किया है, इसलिए आप परम पुनीत हैं, परम पावन हैं। अब आप में पाप का लेश नहीं है। भिक्षुक कहता है, बाबा मेरे द्वारा एक गाय की हत्या हो गई है, तभी से ब्राह्मणों ने और सारे समाज ने मुझे प्रायश्चित की आज्ञा देकर बहिष्कृत कर दिया है। गोस्वामी जी ने कहा कि पहले आप रहे होंगे पापी, पहले आप रहे होंगे अपराधी, लेकिन अब नहीं है। अब आप परम शुद्ध हैं। आपने कोटि कोटि जन्मों के पापों का प्रायश्चित कर लिया। सन्मुख हो ही जीव मोहि जब ही, जन्म कोटि अगनाश ही तभी। कोटि विप्र बदलावे जाहू, आए शरण तजई नहीं ताहू। आपने करोड़ों जन्मों के पापों का प्रायश्चित कर लिया है। जिस समय आपने भगवान का नाम ग्रहण किया, उसी समय समस्त पाप राशियों का समूह जलकर भस्म हो गया। तो भिक्षुक कहता है, बाबा क्या आपके इस आग्रह को समाज और शास्त्र मान्यता प्रदान करेगा? तो गोस्वामी जी कहते हैं, क्यों नहीं मान्यता प्रदान करेगा? मैं अपने मन से कुछ गढ़कर थोड़ी ही कह रहा हूं। मैं जो भी बातें कह रहा हूं वो शास्त्र से समर्थित सिद्धांत ही है। आप आइए मेरे साथ बैठकर प्रेम से भगवान का प्रसाद ग्रहण करिए। अब आप परम निष्पाप हैं। भिक्षुक कहता है, बाबा मुझे संतोष नहीं होता। पता नहीं मेरे और आपके समझौते पर समाज क्या रुख अपनाएगा। तुलसीदास जी आगे बढ़कर उसे हृदय से लगाने का प्रयास करते हैं। वो पीछे हट जाता है, धरती पर माथा टेकता है। गोस्वामी जी उसे बरबस उठाकर हृदय से लगा लेते हैं और उसको अपने साथ लेकर आसन पर बिठाते हैं। उतने में कुछ जो ब्राह्मण समाज होता है गोस्वामी जी को देखता है। सब इकट्ठा होकर कानाफूसी होने लगती है। सब दौड़कर एक दूसरे को पुकारते हैं। कई लोगों की भीड़ इकट्ठी हो जाती है। भिक्षुक देखता है, मैंने आपसे कहा था ना। तुलसीदास जी कहते नहीं, आप बिल्कुल संकोच मत करिए। तुलसी जिनके मुख ते धोके हु निक से राम, तिनके पग की पा नहीं मेरे तन को चाम। सुपच सबल खस जमन जड़, पावर को लिकिरात। कोई भी हो राम कहत पावन परम, होत भुवन विख्यात। राम कहते ही परम पावन हो जाता है, तीनों लोकों में विख्यात हो जाता है कि ये राम जी का है, ये राम जी का प्यारा है, ये राम जी का है। कुछ लोग जुड़ जाते हैं। देखते हैं कि गोस्वामी जी उस भिक्षुक के साथ बैठकर प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। तो एक ब्राह्मण कहता है, अनर्थ, घोर अनर्थ। यह तुलसीदास जैसे संत का मनमाना स्वेच्छाचार है। ये शास्त्र विरोधी व्यवहार इसको शोभा नहीं देता। इसका हमें सबको विरोध करना चाहिए। तो भिक्षुक कहता है गोस्वामी जी से, बाबा मैं पहले ही कह रहा था कि पता नहीं समाज कैसा रुख अपनाएगा। देखिए वही बात सामने आ गई ना। गोस्वामी जी उसको सांत्वना देते हैं, आप घबराइए मत, श्री प्रभु की कृपा से सब शांत हो जाएंगे। लोगों की तो वो संकेत करते हैं, आप लोग कृपया आकर शांतिपूर्वक विराजिए। आप लोगों के कथन के अनुसार बैठकर अच्छी तरह से शास्त्र का विचार किया जाएगा
और जिस प्रकार से आप लोगों को संतुष्टि होगी वैसा ही किया जाएगा। सभी लोग गोस्वामी जी के आश्रम में आके शांत होकर बैठ जाते हैं। गोस्वामी जी प्रसाद ग्रहण करके आचमन करते हैं। आचमन करने के बाद सबके सामने आके विराजते हैं और गोस्वामी जी कहते हैं, हाँ अब आप लोग कहिए, आप लोगों का क्या कहना है, मैंने कौन सा शास्त्र विरुद्ध ऐसा कौन सा स्वेच्छाचार किया है जिस पर आप लोग इतना रोष और क्षोभ प्रकट कर रहे हैं। तो अब आगे की लीला हम लोग फिर सुनेंगे। आज की कथा को यहीं विश्राम देते हैं। जय जय श्री सीताराम।